अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद शेख और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं ये वीडियो भाई सैयद मुजम्मल की है। बहुत ही अच्छी भाई वीडियो बनाते हैं। हम तो भाई काफ़ी दिन से इनकी वीडियो के इंतज़ार में थे। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और आज उसका टाइटल तो भाई पढ़ ले, टिकटॉक सेलिब्रिटीज एक्सपोज द रियलिटी ऑफ टिकटॉक। तो बिल्कुल भाई, तो बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो रहा है इंसान के सर्वाइवल का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेनास, एक बेसिक नीड तो होती ही है, लेकिन आर्ट भी एक बहुत बड़ी नीड है जिसके बगैर इंसान का सर्वाइव करना कलरलेस हो जाता है। और अगर ग्रेट नेशंस की बात की जाए और अगर डोमिनेंट कल्चर्स की बात की जाए तो आर्मीज़ और पॉलिटिकल सेटअप, सियासी सेटअप तो होते ही हैं बड़ी बड़ी कौमों के पास, लेकिन जिन कौमों ने रूल किया है, जिन कौमों ने दिमाग को बदला है, इंसान का इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन में अपना पार्ट डाला है, यानी कि ज़हनी तौर पे इर्तिका पे इंसान को मजबूर किया है, उनके कल्चर भी बहुत हाई रहे हैं। वो सिर्फ फ़ौजों की बेस पे रूल नहीं करते रहे, उनके राइटर्स, उनके पेंटर्स, उनके सिंगर्स और उनके आर्टिस्ट जो हैं वो एक हाई कल्चर तश्कील देते हैं जो कि दुनिया के लिए मिसाल कायम करता है। अगर बात की जाए रेनेसांस की, जिसको उर्दू में निशात सानिया कहते हैं, जो यूरोप में तहरीक चली और जिस तहरीक की बदौलत जहन खुले, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो मसाइल थे जिसने इंसान को बैकवर्ड बना रखा था, उससे आज़ादी मिली, इंडिविजुअलिज़म परवान चढ़ा, इनफरादियत की सोच आगे बढ़ना शुरू हुई, इंसान की जो तकरीम है या ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ क्या, और क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन्स पैदा हुए, तनकीदी जहन पैदा हुए। उस तहरीक की जो बैकबोन थी वो आर्ट थी। माइकल एंजेलो की बात कर ली जाए या बड़े बड़े पेंटर्स की बात कर ली जाए, ठीक है, डा विंची की बात कर ली जाए, वो सारे रेनेसांस के कंट्रीब्यूटर्स थे। उनकी बदौलत इंसानी जहन ने तरक्की पाई, आगे बढ़ा, और जो बारबरिज़म की डार्क एज मेंटालिटी थी, जो स्याह दौर थे इंसान की तारीख़ के, उसको पीछे छोड़ के सिविलाइज्ड माशरों की जानिब बढ़ा इंसान। इसी तरह अगर जर्मन कल्चर की बात कर ली जाए तो जर्मन हिस्ट्री के अंदर जो आर्टिस्ट थे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और बहुत से आर्टिस्ट फ़िलासफ़र्स भी थे ऑन द साइड लाइन्स। नीत्शे की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त पियानिस्ट था, पियानो बजाया करता था तो लोग दूर दूर से सुनने आया करते थे उसको। इसी तरह रिचर्ड वागनर की अगर मैं बात करूं, जो कि नीत्शे का आइडियल भी रह चुका है, तो वो उसने किताबें लिखी हुई थी शोपेनहावर की फ़िलासफ़ी के ऊपर, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशंस थे जर्मनी के अंदर, बीथोवन था, बाख था, ये वो सब लोग थे जिन्होंने जर्मन कल्चर को एक हाई कल्चर बनाया था। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क में जो आर्टिस्ट है उसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जो शायद 21st सेंचुरी में बहुत से लोग जिससे अग्री ना करते हों, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट ही इस तरह के मर्ज कर रहे हैं। तो आज के दौर के मॉडर्न आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो वो कहाँ मिलते हैं, वो आपको टिकटॉक पे मिलते हैं, ठीक है। इतने प्रोफाउंड हैं वो। और अगर आज उनकी बात कर लेते हैं तो टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ का जो राइज़ है वो 2-4 फैक्टर्स से होकर निकलता है। पहली बात तो ये है कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है इटसेल्फ वो बहुत वेल सूटेड है मॉडर्न साइकोलॉजी पे, पूरा बैठती है आके, ब्लूप्रिंट जानती है कि इंसान की साइकोलॉजी काम कैसे करती है 21वीं सदी के अंदर, ख़ास तौर पे एक यंगस्टर की जो कि एपॉलिटिकल है, जिसका अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि वो 20-30 सेकंड से ऊपर किसी भी चीज़ की सीरियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसको 20-30 सेकंड में कोई चीज़ दिखाओ और स्वाइप अप करो ताकि वो आगे बढ़े और अगली चीज़ पे जाए। तो इसीलिए टिकटॉक की वीडियोस डिज़ाइंड ही इस तरह हैं कि 15 से 20 सेकंड में एक वीडियो का जो प्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है और आप अगली वीडियो पे जंप कर जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट डोपामीन की सप्लाई मिलती रहती है आपको। डोपामीन एक हैप्पीनेस हार्मोन है, यानी कि जो चीज़ डिज़ायरेबल हो, आप करना चाह रहे हो, अच्छा खाना खाना चाह रहे हो अपनी पसंद का, वो खाते हैं तो रिलीज़ होती है, या कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं, जब वो मुकम्मल करते हैं तो फिर डोपामीन दिमाग में रिलीज़ होती है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसा डोपामीन का समुंदर है जो कि जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन कंसिस्टेंट सप्लाई है उसकी, मुतवातिर तरीके से आपको इतनी ज़्यादा मिक़दार में वो मिल रही है कि आप एक कोकेन की तरह उसके नशे के आदी हो जाते हैं। और सारा सारा दिन बैठ के लोग साइकोलॉजिस्ट पे जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारा दिन कहाँ जाता है हमें आइडिया नहीं है, इस एप्लीकेशन की वजह से। इस तरह के डिप्रेस्ड
और डिलूडेड माइंड्स पैदा हो रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऑब्सेशन से। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेलिब्रिटी क्लास इसने बनाई है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी मौजूद हैं जो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं, टैलेंट भी है उनके अंदर, आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनके पास कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं, जिनका क्रिएटिव ब्रेन जो है वो सिफ़र पे खड़ा हुआ है और तख्लीकी जहानत का कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, जो कि एक आर्टिस्ट का पहला इम्तिहान होता है, वो उसमें ही फ़ेल हो जाते हैं। और उसके बावजूद मशहूर क्यों होते हैं? क्योंकि इस एप्लीकेशन ने बग़ैर कुछ किए आसान बना दिया है कि आप आके एक सेलिब्रिटी बन जाएं। वो इसीलिए कि जब आप आते हैं तो आपको म्यूज़िक भी ये ख़ुद प्रोवाइड करती है, एडिटिंग भी ये आपको खुद कर देती है, आइडिया भी ये आपको खुद देती है। आपने सिर्फ या लिप सिंक करना है बैठ के, या फिर आप पीछे से आएँ गाड़ी से निकल के और वहाँ को चले जाएँ और 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे आपके, और लोग कहेंगे यार ये सेलिब्रिटी बन चुका है। तो जब इस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर ऐसी क्लास निकलेगी सेलिब्रिटीज़ की। मैं देख रहा था पिछले दिनों एक साहब जो पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हैं, बहुत बड़े, 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो करते क्या हैं, इतने इतने लंबे बाल रखे हुए हैं और वो छलांगे मारते हैं हवा के अंदर, जैसे मछली तड़प रही होती है ना, कोई इस तरह कुछ काटता है उनको। तो उनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके टिकटॉक के ऊपर। तो अब आप हिसाब लगाएं कि वो 40 लाख लोग कौन हैं जिन्होंने एंडोर्स किया है एक ऐसी चीज़ को जिसकी अपनी ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है। आप ऐसे किसी बंदे के पास जाके बैठ के बात करें और पूछें कि आर्ट कहाँ है तुम्हारी ज़हनियत में, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो कंज्यूम कर रहा है उसका तो सिर्फ नुकसान है ना। जो बना रहा है कंटेंट उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो खुश होगा इस चीज़ से कि मुझे जो है वो इतना A क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है बग़ैर कुछ किए। जिन ख़वातीन का राइज़ आप देखते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो भी सारी एक कैटेगरी में फॉल करेंगी, आपको नज़र आएंगी। फेयर स्किन्ड है, पहली बात तो ये है, चिट्टा गोरा रंग है, ठीक है। और दूसरा ये कि फ़ैशन स्टैंडर्ड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बड़े डिफ़ाइंड किस्म के हैं, उससे लेफ़्ट राइट ज़रा से होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सारा जो बिहेवियर है कि एक इंसान वो जिसको इतना पसंद है कि मैं म्यूज़िक चल रहा है पीछे, आगे मैं शेड्स लगा के वॉक कर रहा हूँ और इतना कूल प्ले कर रहा हूँ, तो ये मैंटालिटी आती कहाँ से है? इसको बड़ा मज़ेदार तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं फ़िलोसॉफ़िकली। एक किताब है सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशंस। जीन बॉड्रियार्ड एक फ़िलासफ़र थे, फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, तो उनकी किताब है। तो उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट जो टाइटल से ही वाज़े हैं, सिमुलैक्रा इसको कहते हैं जो कि एक कॉपी की कॉपी हो, यानी कि मैं एक चीज़ की फ़ोटो कॉपी करवाऊँ और वो उसकी कॉपी हो, और सिमुलेशन एक ओरिजिनल चीज़ की कॉपी को कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे कैमरा के सामने मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं इस टाइम सिमुलेशन हूँ अपनी सेल्फ़ की। अगर मेरी सिमुलेशन की कोई और कॉपी बनाएगा तो उसको सिमुलैक्रा कहते हैं। अब बात ये थी कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर या पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आप हिसाब लगाएं या और किसी हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जो एक्टर्स आया करते थे, दे वर द सिमुलेशन। उसकी वजह यह है कि ओरिजिनल हीरो जो कहीं पे इमर्ज करता है, लेट्स से पंजाब के कल्चर में, जो कि बड़ा एग्रेसिव है, जो किसी को जाकर डंडा मार सकता है, पुलिस के जेल से छूट के भाग सकता है। इसी तरह हिंदुस्तान की फ़िल्मों की अगर बात की जाए तो संजय दत्त जो है वो पुलिस से डरता नहीं है और वो किसी भी बंदे को जाके मार सकता है। वो गैंगस्टर भी है और वो कूल भी लग रहा है, और वो किसी मूवी में वो पुलिस वाला बना हुआ है, शेड्स लगाए हुए हैं, उसने ग्लॉक पकड़ा हुआ है हाथ में, एक हाथ से सिगरेट पी रहा है। तो ये एक सिमुलेशन है, एक रियल लाइफ बैड एस फिगर की। तो लोग बड़ा फैसिनेट होते थे इस चीज़ को लेकर के, यार काश हम भी ऐसे बने और ऐसी ज़िंदगी गुजारें, और कितना कूल प्ले कर रहे हैं ये लोग। तो वो थी सिमुलेशन। अब उस सिमुलेशन की भी एक कॉपी आ चुकी है जो कि है टिकटॉक आपको प्रोवाइड करता, और वो इस तरह प्रोवाइड करता है कि वो हर तरह का म्यूज़िक आपके बैकग्राउंड में डालेगा। ठीक है, आपने एक गॉगल्स लगाने हैं और आपने एक 10-15 सेकंड की वॉक करनी है, आप संजय दत्त बन गए, आप बन गए सुल्तान रई, और आप बन गए बड़े से बड़े एक्टर दुनिया के। आपको किसी प्रोडक्शन हाउस की, किसी कैमरा की, किसी आर्ट की, किसी एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको पका के दे दी गई है। सो इट्स अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, सो देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी लेफ़्ट। क्योंकि अब जो लोग रूल कर रहे हैं वो इस फिल्मों वाली सेलिब्रिटी क्लास भी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। बड़े बड़े इवेंट्स में इन टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है।
अभी पिछले साल की बात है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर टिकटॉकर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि आप कोविड-19 के हवाले से आवाम को अवेयर करें, इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरह इससे बचना है। सो दे आर नाउ द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दिस कंट्री। इनसे पूछेंगे मुल्क कैसे चलाना है, इनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से ट्रेंड्स क्रिएट करने हैं, और इनके बुला के इंटरव्यूज़ करेंगे, इनको प्रोग्राम्स में बिठाएंगे और इनकी बातें सुनाएंगे लोगों को कि आप किस तरह कामयाब हुए, किस तरह शोहरत की बुलंदियों को पहुँचे आप। और ये हैं हमारे बेंचमार्क्स। ये वो क्लास है जिसको हमने फॉलो करके अपनी रेनेसांस लेके आनी है यहाँ पे। दे आर अ कॉपी ऑफ अ कॉपी एक्चुअली, सो देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी लेफ्ट। और एक टाइम ऐसा आता है, बॉडरेयार्ड अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर ये बात करता है कि वैसे वो काफ़ी स्टेजेस बताता है कॉपी की, कि किस तरह एक सिमुलैक्रा क्रिएट होता है। तो जो उसकी थर्ड स्टेज है, उसमें आकर जो सिमुलैक्रम होता है वो ओरिजिनल से भी पहले आ जाता है। यानी कि जो कॉपी होती है, लोग उसी को ओरिजिनल समझना शुरू कर देते हैं और लोग समझते हैं कि यार ये वाला जो इंसान है या ये वाली जो इसकी कॉपी है, ये असल वाले से भी ऊपर है, और ट्रूथ पीछे रह जाता है और जो ट्रूथ की कॉपी होती है वो ऊपर आ जाती है उससे। तो ये चीज़ है कि आज के दौर के अंदर हमारी ये टिकटॉक जनरेशन जो निकल रही है, इसके अटेंशन स्पैन्स इतने लो होते जा रहे हैं, और जो इससे सेलिब्रिटी क्लास पैदा हो रही है वो ऐसी पैदा हो रही है जो कि कॉपी ऑफ अ कॉपी है। तो ओरिजिनलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार तुम्हारे 20-20 मिनट की वीडियोस कौन सुनेगा। मैं कहता हूँ कोई मत सुने, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे मैस वैलिडेशन तो नहीं चाहिए। अगर मैं उसके लिए काम करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं काउंटर एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा हूँ, और मैं लोगों को भी इनकरेज कर रहा हूँ कि अपने अटेंशन स्पैन्स को कम करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेन ऑफ थॉट जो है वो टूटती जाए। 10-20 सेकंड के अंदर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, आप याद रखिए। तो चीज़ ये है कि कॉम्प्रहेंसिव जो चीज़ है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी से तमाम प्रोफाउंडनेस निकलती है। जो पेचीदगी है उसके अंदर ही सच छुपा हुआ है, और जो पेचीदा चीज़ नहीं कर रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको झूठ दिखा रहा है और वो आपको गुमराह कर रहा है। तो बात यह है कि आज की जो एक मॉडर्न जनरेशन का क्राइसिस पॉलिटिकल अगर है तो सेलिब्रिटी क्राइसिस भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरेशन ऐसी निकल रही है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड की अटेंशन स्पैन को सीख करते हुए आपको कंटेंट बेचेंगे। तो अंडरलाइंग बात यह है कि इतने सिंपल आइडियाज़ जो कि 10-20 सेकंड में आपको मिल जाएं और आप उसको देख के बड़ा खुश हो जाएं और आप आगे स्क्रॉल कर दें, ये सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हार्ड प्रॉब्लम है, जहाँ पर सिर्फ जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनको देख के आप गुजारा कर रहे हैं, और आप सिर्फ एक ट्रेंड में लगी हुई ईंट हैं। एक दीवार है ट्रेंड्स की, उसके अंदर एक ईंट लगी हुई है। आपकी अपनी शनाख्त कुछ नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं मौजूद नहीं है। और क्रिएटिव थिंकर जो होता है वो कभी भी बड़े नंबर में लोगों से एग्री नहीं करता, ये आप याद रखिएगा। तो ये इतनी सिंप्लिसिटी जो है ना, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी अगर हमने कुछ बड़ा करना है। तो द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा जो किताब है मेरी फेवरेट नीचे की, उसमें वो एक पैसेज है जिसमें वो बात करता है कि दे गार्ड देयर होली सिंप्लिसिटी एंड ऑल दैट इज़ नॉट सिंपल इज़ अनहोली टू देम। कि सादगी और सीधे सीधे आइडियाज़ जो हैं ना, वो उनके लिए उसमें पाकीज़गी वो देखते हैं, और वो कहते हैं कि ये होली चीज़ है, ये पाकीज़ा चीज़ है और ये आला चीज़ है। और हर वो चीज़ जो पेचीदा हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसे समझने में मुश्किल आ रही हो, जिसके अंदर सच छुपा हो, वो इसे कहते हैं कि यार ये अनहोली है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इसको साइड पे कर दो। तो बात ये है कि ये आपने सोचना है कि क्या आपने एक बड़े नंबर में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम करके एक हर्ड का पार्ट बन जाना है सिर्फ, या फिर कुछ इंडिविजुअलिस्टिक भी करना है, इनफरादियत कायम करनी है। मुआशरा जिस सिमत में जा रहा है, सोसाइटी जो मैस नंबर में एक मैडनेस के पीछे भाग रही है, आपने भी उसी के पीछे भागना है या अपना रास्ता बनाना है, ये फ़ैसला आपने करना है। और हमेशा जो मैस ट्रेंड्स होते हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स होते हैं, उनसे अलग रह के चलने का नाम ही क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थिंकिंग है। बिकॉज इफ़ यू थिंक फॉर योर सेल्फ देन यू डोंट अफर्म टू द आइडियाज़ ऑफ द मैस। थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई बहुत ही भाई सीखने वाली ये चीज़ है। जो सैयद मुजम्मिल साहब है ना, इनकी बातें भाई बहुत मायने रखती हैं। आपने अभी उन्होंने एक डिटेल बताई कि जो टिकटॉकर है, टिकटॉकर पे भाई बात हो रही थी। तो यहाँ तो टिकटॉकर भाई बहुत फेमस है, यहाँ के जो बड़े बड़े स्टार हैं उनसे भी वो बड़े स्टार हैं भाई, ऐसे ही बोल सकते हैं हम तो।
कि वो जैसे उन्होंने भाई अली हैदराबादी दिखाया था, वो जो ऐसे बाजू मार कर चलता है। तो वो एक और उन्होंने दिखाया था, उसका नाम कोई खान बाबा या ऐसे कुछ नाम है, मुझे तो, मैंने तो भाई की हुई नहीं, टिकटॉक चलाता नहीं। एक जुबान निकालता है बाहर और एक चलती फिरती लाश है, हाँ और वो भाई, सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की, ठीक है भाई। और ये मज़े की बात ये है कि 9-10 सेकंड में वीडियो बनाकर वो फेमस हो रहे हैं। भाई पहली बात तो मैंने टिकटॉक की हुई नहीं है, ठीक क्योंकि है। मुझे पता था ये फजूल काम है। क्योंकि आपने हाल ही में नहीं देखा, लड़की ने गोली मार ली अपने सर पर खुद ही। हाँ वो तो एक इस इस तरह तरह लड़की, के के वाक़े वाक़े तो बहुत हो रहे हैं टिकटॉक में लड़के बहुत पबजी की, सारे। ये टिकटॉक और पबजी ये तो बेड़ा गर्क कर रही है पाकिस्तान की जनरेशन का और यंगस्टर का। और इसी चीज़ असल से में मैं ना, हाँ ठीक है बोले। मैं बोल रहा हूँ कि इस यही चीज़ मुझे पसंद है। ये मैं कोई बीच में ना इंडियंस को लाना नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता। वैसे मैं बता रहा हूँ इस चीज़ से मुझे ये चीज़ पसंद है, उन्होंने भाई टिकटॉक भी बैन की हुई है और पबजी भी बैन की हुई है। मैं भी अब बैन अनबैन कर दी, और दूसरा पबजी होती नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ बैन कर देते हैं वो अनबैन करते तो नहीं। नहीं, जो हो भी चीज़ सकता है, जनरेशन लेकिन के लिए देखा नुकसानदेह है उसको उससे तो बचना ही चाहिए ना। तो वो सही बात कर रहे हैं कि ये हमारा माइंड जो है ना वो शॉर्ट टू शॉर्ट लेके आ रही है ये ऐप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग अटैच हैं। बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो एक इंटरटेनमेंट लोग समझते हैं कि इसमें, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो है, ठीक है कंटेंट है, इन्फॉर्मेटिव भी हैं, लोग जो है ना उन्होंने मजबूरन स्टार्ट किए हैं कि लोग इसमें अटैच बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा जो है ना हमें हमें भी थोड़ा शॉर्ट करके ना उनको लोगों को समझाना है। उनकी अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी वीडियो 30 सेकंड तक पहुंच भी जाए तो लोग वो सुनते ही नहीं, वो आगे से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये वो सही बात कर रहे हैं कि ये आपका एक ज़हन जो है ना उसको तबाही की तरफ लेके जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो हिस्ट्री से या जो बड़े लोगों के जो हिसाब किताब हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में कोई ख़ास नहीं जानती, बल्कि जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म उनको पढ़ना पड़ता है। अगर वो यूट्यूब पे उनकी कोई वीडियोस पड़ी हैं तो उनको एक टाइम दे के सुनना पड़ता है, तो लिहाजा इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ये 30 सेकंड की वो सही बात कर रहे हैं कि 15-20 सेकंड में लोग जो है ना वो अपने आप को उन्होंने कैद कर लिया हुआ। इससे बिल्कुल ऊपर जो है ऐसे। ना कोई चीज़ इनके सामने आ जाए तो वो जो है ना उसको इग्नोर ही कर देते हैं। वो सही बात करें, जिस तरह लोग मुझे कह रहे हैं कि आप 20 मिनट किस तरह लोगों को बिठा लेते हैं, या आप 20 मिनट की आपकी वीडियो कौन बंदा देखे। तो भाई वो सही बात कर रहा है कि जो है ना वो जब तक आप कंप्लीट नहीं बात बताएंगे तो किसी को उस चीज़ की समझ नहीं आएगी। लिहाजा जो है ना ये चीज़ वाकई वो कह रहे हैं कि नुकसान है। सेलिब्रिटी जो है ना वो आप देखो जिस तरफ लोगों का रुझान हो जाता है उस तरफ फिर लोग जो है ना वो ज़्यादा जाते हैं। आप उन्होंने जो गवर्नर हाउस में उन्होंने बुलाया है चौधरी वो, सरवर साहब। हाँ जी, चौधरी सरवर साहब ने बुलाया था गवर्नर हाउस में। जो टिकटॉकर फेमस थे उसमें से कुछ 5 के 10 जो है ना उन्होंने उधर बुलाए थे। तो उनसे कहा था कि कोविड कैंपेन आप करें, आपको, क्योंकि उसकी वजह थी वो अब एक मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वैसे भी तो ऐड वगैरह चलानी है। तो बजाय इसके कि हम जो जिनको लोग जो है ना वो बड़ा तंबल से देखते हैं सुनते हैं, तो हम जो है ना उनको थोड़ा पैसे वूसे दे के जो है ना ये कैंपेन शुरू करवा देते हैं। तो एक और अभी उन्होंने खैर उसका जिक्र नहीं किया कि अभी जो करंटली जो उन्होंने इनको बुला के जो है ना वो खैर बुलाया नहीं, वो वैसे ही इनको जो है ना वो फ़ोन पे या जो भी इनके साथ डील की है वो ये की है कि जो पंजाब में एक ना इधर हमारे पंजाब सूबे में एक सेहत कार्ड जो है ना उसकी लॉन्चिंग हुई है कि वो 10 लाख तक जो है ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी है एक बंदे की, कि 10 लाख तक वो एक सालाना जो है ना उसमें अपना इलाज करवा सकता है, या इस तरह की जो है ना उसमें फैसिलिटी है। तो उसके लिए भी उन्होंने ना ये कैंपेन उनको दी हुई है टिकटॉकर को। उसकी भी 5-6 वीडियो जो मशहूर है ना उनकी मैं देख चुका हूँ। वो 1-1 मिनट की उनको दी हुई है कि आपने किसी तरीके 1 मिनट की ये बनानी है और उसमें अपना कॉन्टैक्ट थोड़ा सा डालना है कि आप बीमार हैं, आपको ये वो, जिस तरह एक ऐड टाइप है। तो बात करने का मतलब है कि आप उन बेचारों की भी मजबूरी बनेगी है कि वो उनको बुला रहे हैं या उनको जो है ना भाई मेरे 2-3 दफा टिकटॉक बैन हुई है पाकिस्तान में, लेकिन इन 5-6 बार। हाँ ये टिकटॉक हाँ। वालों ने धरना दे देते हैं, रोड ऐसे। ब्लॉक कर देते हैं कि टिकटॉक ओपन करो। भाई टिकटॉक में पढ़ा क्या है, मुल्क का कोई कुछ करो, कोई पढ़ो लिखो, कोई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, हाँ कोई बिल्कुल भाई। मुल्क वो के लिए सोचो। आपने ही ना सोचो कुछ, ये भी देखो कि मुल्क में हो क्या रहा है, मुल्क के हालात क्या ऐसे चल ही है रहे ना, हैं। इस तरफ किसी आप की तो तवज्जो दी यार। यकीन करो इंडियन लड़के जो है ना वो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो एक फैमिली की तरह हमारे साथ अटैच हैं। वो हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है ना वो बता जाते हैं जिनका
जो है ना वो हमें दूर दूर तक पता भी नहीं होता। पता है यार, थोड़ा मेरी बहुत बात भावना सुनो, होता जरूर है, लेकिन ये कि वो बात करने का मतलब ये है कि वो अपनी इन चीजों में बहुत ज्यादा अटैच उन्होंने अपने आप को किया है, यार वो दिलचस्पी लेते हैं। तो वैसे हमारी जनरेशन की साइड पे जा रही हाँ, है। मतलब कि बोलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। मैं यूट्यूब पर प्रोग्राम देख रहा था इन टिकटॉकरों का। वो जो लड़का है ना, उसने क्वेश्चन इनसे पूछा इस्लाम के रिलेटेड ही कि आपको कलमा आता है? नहीं आता। हमारे पैगंबर का नाम क्या है? वो भी इनको नहीं पता था। वो यार, वो इतने इतने बड़े काद, उनकी 20 साल उम्र थी और पढ़े लिखे पैंट शर्ट में, बहुत के इनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब कुछ आसान से क्वेश्चन पूछे उनको पता ही नहीं है। नॉलेज कौन सा भाई, अपनी तो उनकी बनाई हुई कोई चीज है नहीं, तो कॉपी हमारी से कॉपी है ना वो, बिल्कुल कॉपी से ऐसे कॉपी। ये भी वो दिल करे बता रहे सजदा तो थे। बन जाए, लेकिन सैयद जब ये मोहम्मद धरना देते हैं ना, सड़कें ब्लॉक करते हैं, बंदे के पास AK-47 और सबको एक मैगजीन में टपा दे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो हमारी इतनी एक जो जहालत ना- है कि उनको सपोर्ट करते हैं ऊपर से आपको कि एक आप और इनकी चीज का नहीं टिकटॉक पता। ओपन करो और भाई कुछ शर्म करो। हाल ही में पबजी के वो लड़के ने भाई एक माँ को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, अपनी बहन बहन को मार को दिया। मार दिया। उनके खिलाफ ये नहीं एक्शन ले रहे, इसको बंद करो, कोई और ऐप निकाल दो। और भाई एक और चीज है, वो तो ये बंद करेंगे तो स्नैक वीडियो आ गया भाई, उसका इन्होंने दासा कोई ना इनको कोई कैसे मुसीबत ही दिया आ जाती कि है। आप वो लॉग इन करें, आप इनवाइट करें फ्रेंड, तो आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, बहुत तो भाई वो मतलब सारा ये दिन पैसे जो पाकिस्तानी अवाम है उसने इनवाइट करने आपको आ गया, नहीं यार अच्छा फिर ट्राई कर, फिर इंस्टॉल कर, इस कश्मकश में इनका दिन गुजर जाता है। और हमारी एक और टिकटॉक फेमस है वो भाई हरीम शाह, उसकी बात थोड़ी सी कर लें कि वो तो एक उसने किया ही किया है। उसका एक और भाई, वो कल परसों अल्ताफ से मिली है भाई, अल्ताफ से। अल्ताफ का तो पता होगा, कराची किंग। पता है कहाँ का कराची किंग अब धूल में भी नहीं नजर आता। चलो वो बेचारे ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ मौका मिला। हाँ, जब वो हमने वोट का करा रही थी ना सर जी, तो ऊपर से कॉल आई कि आई एम बोल रहा हूँ कि वो जो FI वालों ने आपके अकाउंट बैन कर दिए, तो वो वोट ही सूझ गया था ये खबर सुन करके, ये क्या हो गया। फिर बाकी अल्ताफ हुसैन के पास कुछ दो, उसने कहा अच्छा देता हूँ, फिर जो उसने दिया वो सबको पता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ शायरी को नहीं देना जी। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि भाई उसने भी सबसे जवाब पहले भी ना, दिया है। तो बिल्कुल भाई ये बहुत वीडियो रिकमेंड होनी थी। अभी भाई की वीडियो आई थी तो मैंने कहा पहले ही बना दूं, क्योंकि सारे जितने भी भाई है सब वो भाई सैयद मुजम्मिल को बहुत भाई पसंद करते हैं, तो सब इनकी वीडियो देखना भी पसंद करते हैं, तो बना दिया भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।